Students, welcome back to my channel. Today we will learn direct and indirect speech. Direct and indirect speech we also call them reported speech. इसको हम reported speech भी कहते हैं. What is reported speech or what is indirect speech that I will tell you first. Any sentence which is spoken and रीस्पोकन इन द सेम वे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. कोई भी स्टेटमेंट जैसे बोला गया है बिल्कुल वैसे ही दोबारा से डिलीवर किया जाए उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. जैसे रवि सेड आई एम गोइंग होम. ओके, सो रवि सेड आई एम गोइंग होम. रवि ने जैसे बोला मैं घर जा रहा हूँ. ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज इन इन्वर्टेड कॉमास. इसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. इसको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं. और आपने देखा होगा कहीं पर भी हम किसी की कोटेशन होती है उसको इन्वर्टेड कॉमास में ही क्लोज करते हैं. तो ये रिपोर्टेड, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच. अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इसको ही हम अपने वर्ड्स में कन्वे करते हैं. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि हम कहेंगे रवि said, comma and inverted commas हम रिमूव कर देंगे. रवि said that हम वर्ड यूज करेंगे to join these two parts. I will be changed into he because I यूज हो रहा है रवि के लिए. He was going home. इसके रूल्स मैं आपको पूरे बताऊंगी. पहले मैं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बता रही हूँ. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज indirect speech. So this is direct speech when we quote the words of anyone as it is, that is called direct speech. And when we change them, when we report them, that is an indirect speech. ठीक है, इस तरह से होता है. अभी before we go through it, first I will tell you what is reported speech exactly and reporting verb also. अगर reporting verb और reported speech नहीं सीखेंगे तो इनको convert करना आपको नहीं आएगा. तो देखिए, पहले अभी हम यही सेंटेंस लेते हैं रवि सेड, और या फिर कोई और सेंटेंस लेते हैं शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम लर्निंग अ लेसन. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. सो दिस पार्ट विच इज बिफोर द कॉमा, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. याद रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब. और इसका जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास में, ये कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. सो ये डिफरेंट टू पार्ट्स होते हैं. जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम कॉमा हटाकर उस सेंटेंस को एक लिंकिंग वर्ड यूज करते हुए उसको हम एक बना देते हैं. ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम ये करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, सभी में आपको जो रूल है वो इसके अकॉर्डिंग ही आएगा. ठीक है, अभी आई विल टेल यू ओनली द how many types of reported speech are there. In my next video I will be taking them one by one. ठीक है, मैं एक साथ सारे नहीं लूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा है कॉन्सेप्ट. तो हमें डिफरेंट वीडियोस में इनके पार्ट्स में हम चलेंगे. तो हम how many types of direct indirect speech are there that I am telling you. These are 5 actually. ये 5 होते हैं types. Number 1 is assertive. सबसे पहले होता है assertive. Number 2 is interrogative, यानी कि question. Number 3 is imperative. Imperative means order, command, request. Number 4 is exclamatory. Number 5 is optative. ठीक है, ये 5 टाइप्स के होते हैं. असर्टिव आपके आएंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव में आपका आएगा क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन दोस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब. इंपेरेटिव में आता है आपका रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एंड कमांड. एक्सक्लेमेटरी में आता है एक्सक्लेमेशन, सडन इमोशन लाइक
hooray, bravo, oh, ouch. Okay. And optative में आता है wishes, blessings and cursing. So ये 5 types है, एक एक करके हम उनको लेंगे one by one. I'll be showing in different videos. Okay. For this time, this much is there, and next time I'll be going with the assertive sentences. So thank you very much. Keep watching, and next video जरूर देखिएगा. I will be telling you the rules of conversion of direct speech into indirect speech. Thank you. Have a nice day.